नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए व अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में भी हम आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, यानी हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ किससे संबंधित है? ए. दार्शनिक ग्रंथ, बी. व्याकरण ग्रंथ, सी. लोकोपदेशापरक ग्रंथ, डी. सौंदर्यपरक ग्रंथ। यानी हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ किससे संबंधित है? ए. दार्शनिक ग्रंथ है, बी. व्याकरण ग्रंथ है, सी. लोकोपदेश परक ग्रंथ है, डी. सौंदर्य परक ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा बी. हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए. जोइंदू, बी. जिनदत्त सूरी, सी. राम सिंह, डी. धनपाल। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता या ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए. जोइंदू, बी. जिनदत्त सूरी, सी. राम सिंह, डी. धनपाल। इसका सही आंसर होगा सी। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी पाए जाते हैं। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के किस कवि के लिए कहा है? ए. शरयपाद, बी. स्वयंभू, सी. गोरखनाथ, डी. अमीर खुसरो। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी पाए जाते हैं। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के किस कवि के लिए कहा है? ए. शरयपाद, बी. स्वयंभू, सी. गोरखनाथ, डी. अमीर खुसरो। सही आंसर होगा सी. गोरखनाथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन गोरखनाथ के लिए कहा है। गंगा के नहाए कहों को नर तरेंगे, मछली न तरी जाको पानी में गरह। उक्त पंक्ति में सन्निहित तार्किक संदेश आदिकाल के किस साहित्य द्वारा दिया गया? ए. सिद्ध साहित्य, बी. नाथ साहित्य, सी. संत साहित्य, डी. जैन साहित्य। गंगा के नहाए कहाँ को नर तरेंगे, यानी गंगा में नहाया हुआ नर से तरेंगे कि मछली न तरी जहाँ को पानी में घर है। अगर जो मछली दिन रात पानी में रहती, जिसका घर पानी, अगर वही नहीं तरी तो गंगा में नहाने से कौन सा मनुष्य तर जाएगा। उक्त पंक्ति में सन्निहित तार्किक संदेश आदिकाल के किस साहित्य से? ए. सिद्ध साहित्य, बी. नाथ साहित्य, सी. संत साहित्य, डी. जैन साहित्य। सही आंसर होगा बी, यानी नाथ साहित्य। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि
का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। बी, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। सी, वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया। डी, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है। जॉर्ज ग्रिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां है। वह सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया। डी, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है। सही आंसर होगा ए, क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने ही उन्हें सार्वजनीन और सार्वभौमिक बना दिया। कबीर दास के संबंध में उक्त विचार इनमें से किसने व्यक्त किए? यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में था। अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत किया। उनकी समदृष्टि ने ही उन्हें सार्वजनीन और सार्वभौमिक बना दिया। कबीर दास के संबंध में उक्त विचार इनमें से किसने व्यक्त किए? ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, डॉक्टर नगेंद्र। डी, श्याम सुंदर दास। ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। सी, डॉक्टर नगेंद्र। डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर होगा ए। अच्छा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। जॉर्ज ग्रिसन द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। ए, 692। बी, 750। सी, 952। डी, 1000। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या ए, 692। बी, 750। सी, 952। डी, 1000। सही आंसर होगा सी, 952। यानी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952 थी। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यह कथन किसका है? यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यह कथन किसका है? ए, डॉक्टर नगेंद्र। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, रामचंद्र शुक्ल। डी, नामवर सिंह। ए, डॉक्टर नगेंद्र। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, रामचंद्र शुक्ल। डी, नामवर सिंह। इसका सही आंसर होगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। महासुखवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? महासुखवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? ए, वज्रयान।
बी नाथ, सी सहजयान, डी जैन। महासुखवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? ए वज्रयान, बी नाथ, सी सहजयान, डी जैन। यानी महासुखवाद का संबंध किस शाखा से माना जाता है? तो महासुखवाद का संबंध वज्रयान शाखा से माना जाता है। महासुखवाद का जन्म वज्रयान शाखा से माना जाता है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ए 9, बी 14, सी 26, डी 12। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ए 9, बी 14, सी 26, डी 12। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कुल 9 नाथ माने गए हैं। कुल नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है, जो इस प्रकार है। नागार्जुन, नागार्जुन, गोरखनाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ, जड़ भरत नाथ, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, 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 जलंधरनाथ, जलंधरनाथ और जलंधरनाथ, जलंधरनाथ और मलियार्जुन, मलियार्जुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इस प्रकार कुल नाथ थे। नागार्जुन, गोरखनाथ, भीमनाथ, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलियार्जुननाथ, ये कुल 9 नाथ माने गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का हास्य है। ए विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। बी विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। सी विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के हैं। डी विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का हास्य है कि ए विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। बी विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। सी विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। डी विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। इसका सही आंसर होगा सी, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही, यानी आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के पदों को श्रृंगारिक और विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। पहले जैसे गाथा या गाह करने के प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा ए चौपाई या चौपाई, बी रासो या रासक, सी दोहा या दुहा, डी छप्पे।
यानी पहले जैसे गाथा या गाहा कहने करने के प्राकृत का बोध होता था, कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा ए चौपाई या चौपाई, बी रासो या रासक, सी दोहा या दुहा, डी छप्पे। इसका सही आंसर होगा सी दोहा या दुहा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है। ए डॉक्टर बुलर, बी कवि राजा श्यामल दास, सी मुंशी देवी प्रसाद, डी गौरी शंकर हीराचंद। ए डॉक्टर बुलर, बी कवि राजा श्यामल दास, सी मुंशी देवी प्रसाद, डी गौरी शंकर हीराचंद हो जा। इसका सही आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना माना है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल, डी परमार्थ प्रकाश। ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल, डी परमार्थ प्रकाश। सबसे आंसर होगा सी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। इसके लेखक रोड़ा कवि है। यह 10वीं सदी की रचना है। यह 10वीं सदी की रचना है और इसमें गद्य पद्य है और इसमें 7 बोलियों का वर्णन है। इसमें 7 बोलियों का वर्णन है जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। इसमें 7 बोलियों का वर्णन है और इसमें राजस्थानी प्रमुख है और यह एक शिलांकित यानी शिला पर लिखी गई है। ये एक शिलांकित रचना है। यह एक शिलांकित रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर की है और परमार्थ प्रकाश जोइंदू की रचना है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ए वज्रयानी, बी हठ योग साधना, सी काल भैरव साधना, डी सम्यक साधना। यानी गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ए वज्रयानी साधना, बी हठ योग साधना, सी काल भैरव साधना, सी सम्यक साधना। सही आंसर होगा बी गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योगता जिसमें है का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा और इन्हीं के योग को उन्होंने हठ योग साधना का। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? किस प्रकार का काव्य? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य, डी मुक्तक काव्य। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ए प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य, डी मुक्तक काव्य। सही आंसर होगा सी खंड काव्य।
संदेश राशक खंड काव्य, इसके लेखक अब्दुर रहमान अब्दुर रहमान है। इसके लेखक अब्दुर रहमान है, अब्दुर रहमान है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 20, बी 12, सी 10, डी 8। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 20, बी 12, सी 10, डी 8। कैसे आंसर होगा? बी। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं सदी था। यानी आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है और इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी तक था। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। के मासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ए बीसल देव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी कुमार रासो। कै मास या कै मास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ए बीसल देव, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी कुमार रासो। से आंसर होगा सी। कैमास या वध, कैमास वध या कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी महापुराण, डी परमचर्यु। यानी रामायण, रामचंद्रिका, महापुराण, परमचर्यु। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी। स्वयंभू द्वारा रचित परमचर्यु अपभ्रंश में लिखित रामचरित्र काव्य हैं और इसी के आधार पे इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृपकाज। यानी पुस्तक जलहण के हाथ दे और चली गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? यानी पुस्तक जलहण अत दे चली गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति में किस पुरुष के बारे में संकेत है? ए पृथ्वीराज चरित, बी पद्मावती, सी पृथ्वीराज रासो, डी पृथ्वीराज विजय। इसका सही आंसर होगा सी। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति में पृथ्वीराज रासो के बारे में संकेत किया गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ए डिंगल, बी पिंगल, सी अपभ्रंश, डी अवधी। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ए डिंगल, पी पिंगल, सी ब्रज भाषा, डी अवधी। इसका सही आंसर होगा ए डिंगल। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। डिंगल अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा मिलने से डिंगल बनती है और अपभ्रंश में
और अपभ्रंश में ब्रज भाषा मिलने से पिंगल बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ए राहुलवेल, बी हमीर रासो, सी बीसलदेव रासो, डी भरतेश्वर बाहुबली रास। यानी राहुलवेल, ए राहुलवेल, बी हमीर रासो, सी बीसलदेव रासो, डी भरतेश्वर बाहुबली रास। यह शालिभद्र सूरी की है। और प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना व शालिभद्र को प्रथम कवि माना है। बारह बरस लो कुकर जी, अरु सोर लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? यानी 12 बरस लो कुकर जिए, अरु सोर लो जिए सियार। तो इसका आंसर होगा ए भिखारी दास, बी जगनीक, सी मलुकदास, डी नागरीदास। तो ए भिखारी दास, बी जगनीक, सी मलुकदास, डी नागरीदास। इसका सही आंसर होगा बी 12 बरस लो कुकर जी, अरु सोर लो जिए सियार। यह परमाल रासो की है। इसके रचयिता जगनीक है। जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो की है। गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी रचना में शामिल प्रथम व अंतिम कवि है। गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी रचना में शामिल प्रथम व अंतिम कवि है। ए अंगद, बी हेमंत अंगद, सी हेमंत अंगराज, डी अंगराज अंगद। सही आंसर होगा ए अंगद और हेमंत। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी गणपति चंद्र गुप्त, सी सूर्यकांत शास्त्री, डी रमाशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी गणपति चंद्र गुप्त, सी सूर्यकांत शास्त्री, डी रमाशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा सी सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे।